दिल्ली को लेकर जो सर्वे हम लोगों ने किया है, एबीपी न्यूज टी वोटर ने किया है, उसका क्या इशारा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल जब दिल्ली के लोगों से बातचीत की गई, पूछा गया उनसे सवाल कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, तो उस लिहाज से, वोट प्रतिशत के लिहाज से अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। एनडीए के पक्ष में 56% लोग हमें नजर आए, इंडिया अलायंस के पक्ष में 38% लोग नजर आए वोट डालते हुए, और अदर्स ऐसा कहना था 6% लोगों का। एक और इसी में सर्वे, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अप्रैल के पहले हफ्ते का यह सर्वे है, और हफ्ते भर में बीजेपी का ग्राफ जहां था वहीं है, जबकि गौर कीजिएगा विपक्षी गठबंधन यानी आप और कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 1% तक बढ़ा है। वो कैसे बढ़ा है जरा वो भी आप समझ लीजिए। 1 अप्रैल को जहां एनडीए के खाते में 56% वोट जाता हुआ नजर आ रहा था, वहीं 8 अप्रैल को भी यह 56% रहा, जबकि इंडिया अलायंस को फायदा होता नजर आ रहा है। 37% से 1% उनका वोट बढ़ गया और अदर्स का वोट 1% कम हो गया है। और जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की पसंद का सवाल है, चूंकि लोकसभा का चुनाव है, उस लिहाज से यह सर्वे क्या इशारा करता है वो भी मैं आपको बताता हूं। जब हमने पूछा दिल्ली के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के बारे में, तो 67%, 67% लोग प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में नजर आए, जबकि राहुल गांधी के पक्ष में 26% लोग नजर आए। दोनों नहीं ऐसा 5% लोगों ने कहा, और पता नहीं ऐसा 2% लोगों का कहना था। और इन सब के बीच दिल्ली में मंत्री के इस्तीफे ने आम आदमी पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। आपको पता है राजकुमार आनंद ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, करप्शन को लेकर अपनी ही पार्टी को घेरा, दलितों की अनदेखी के आरोप लगा दिए, भूचाल की स्थिति आम आदमी पार्टी में नजर आ रही है। तो आज हम आपको बता दें कि राजकुमार आनंद से एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है और कहां दिल्ली की राजनीति अब जाती हुई नजर आ रही है, आपको दिखाते हैं। जेल में केजरीवाल, बाहर मंत्री के इस्तीफे पर बवाल। राजकुमार आनंद समाज कल्याण मंत्री थे, लेकिन करप्शन और दलितों की अनदेखी का आरोप लगाकर कल उन्होंने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। जिस समाज ने मुझे यहाँ तक भेजा, जिस समाज ने मुझे यहाँ तक भेजने में मदद की, उस समाज के काम मैं नहीं कर पा रहा था, मुझे नहीं करने दिए जा रहे थे, मैं बहुत क्षुब्ध था, इसलिए मैंने इस पार्टी को छोड़ा। एक सेकंड, आपने लेकिन पार्टी पर यह भी कहा कि भ्रष्टाचार हो गया है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो क्या सरकार अब भ्रष्ट हो गई है? आपको ऐसा लगता है दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के साथ काम कर रही है? हाई कोर्ट ने जिस तरह से कैटेगरिकली एक एक चीज करके खोली, तो वो चीज लोगों को समझ आती है। बात ये नहीं कि मुझे क्या समझ आ रहा है, बात होती है मेरे लोगों को क्या समझ आ रहा है। मेरे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं। राजकुमार आनंद ने पार्टी पर 2 आरोप लगाए हैं। पहला, दलितों की उपेक्षा, और दूसरा, सरकार भ्रष्ट हो गई है। लेकिन पार्टी कह रही है कि राजकुमार आनंद ने ईडी के डर से इस्तीफा दिया है। बता दें कि पिछले साल नवंबर में ईडी ने राजकुमार आनंद के घर पर कस्टम केस में 23 घंटे तक छापा मारा था। यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहाँ 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई, नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। पीसी में संजय सिंह जी ने और सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि वो डर गया, बेचारा दलित कमजोर डर गया। ऐसा नहीं है। मैं यही जवाब देना चाहता हूँ आज कि मेरे पास जो ईडी की रेड हुई थी, वो रेड हुई थी शराब घोटाले की तेल पकड़ने के लिए। शराब घोटाले के समय में मैं तो था भी नहीं, ना मंत्री था ना कुछ था। देखिए कारण ये है कि राजकुमार आनंद ने इस्तीफे के बाद पार्टी में दलितों की उपेक्षा का जो आरोप लगाया है, उसका जवाब दिया है पूर्वी दिल्ली सीट से आपके उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने। राजकुमार आनंद जी गए हैं, वो मुझे लगता है कि शायद कुछ भी हो सकते हैं, उसके कई क्या मायने होंगे पीछे सब जानते हैं देश में आज क्या माहौल है। उस माहौल के अंदर डट के खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस माहौल में, इस दौर में, इस तानाशाही के दौर में जो डट के खड़ा होगा वो सच्चा क्रांतिकारी, सच्चा अम्बेडकरवादी और सच्चा देशभक्त कहलाएगा। दर्शकों को बता दें कि राजकुमार आनंद साल 2020 में पहली बार पटेल नगर सीट से विधायक बने थे। 2013 विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी वीणा आनंद भी पटेल नगर से ही विधायक रह चुकी हैं।
राजकुमार आनंद जाटव समुदाय से आते हैं। लेकिन बात सिर्फ दलितों तक नहीं है, मामला अब संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि राजकुमार के पास जो विभाग थे वो कौन संभालेगा। जवाब दिल्ली की मंत्री आतिशी दे रही हैं। ये संवैधानिक संकट, सो कॉल्ड संवैधानिक संकट आम आदमी पार्टी ने नहीं पैदा किया है। अरविंद केजरीवाल की कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो कोई चार्जशीट भी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किया है तो उसका समाधान भी कोई ना कोई निकलेगा। कोर्ट जाएंगे क्या? फाइल साइन करने के लिए, इजाजत मांगने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे? देखिए, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट की ओर से सही बताया जाना और उसके बाद मंत्री का इस्तीफा आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री ने जो इस्तीफा दिया है, इसको गंभीरता से आम आदमी पार्टी को लेना चाहिए कि उनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी का इरोजन, यानी उनके नैतिकता का आधार किस सीमा तक ध्वस्त और जर्जर हो गया है, अन्ना हजारे की टिप्पणी से लेकर उनके अपने मंत्री के त्यागपत्र तक, उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। परंतु अफसोस की बात यह है कि वो अनर्गल आरोप पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे फिर वहां रहने का राजकुमार आनंद के इस्तीफे का असर न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब में भी आपकी उम्मीदों पर पानी फेर सकता है, क्योंकि पंजाब में दलित वोटर्स की संख्या 32% है, जो कई सीटों पर हार जीत का फैसला करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।